नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसपी, आईजी, कलेक्टर और कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस ली। दिन भर चले इस कॉन्फ्रेंस के पहले दौर में जहां कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई, वहीं दूसरे चरण में तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सरकारी योजनाओं पर बातचीत कर फीडबैक लिया गया। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिले के एसपी, आईजी और कमिश्नर को क्लियर एंड लाउड आदेश दिया है कि किसी भी कीमत पर प्रदेश में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाए। गुंडे, मवालियों, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वहीं सभी कलेक्टर और कमिश्नर से बातचीत करते हुए सीएम ने उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा जनता को देने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जनता को योजनाओं का लाभ देने में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में भू माफिया और अपराधियों के ऊपर हुई बुलडोजर की अब तक की कार्रवाई का अपडेट भी पेश किया। जहां बीजेपी कह रही है कि इस बैठक के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार के कामकाज में तेजी आएगी, वहीं कांग्रेस इसे सिर्फ दिखावा करार दे रही है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने इस बैठक पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, पहले आप वो सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी भी अधिकारियों से चर्चा कर लें, उसका कोई सकारात्मक दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री जिस दिन कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, कहते हैं भ्रष्टाचार यदि कोई अधिकारी कर रहा हो तो उसकी शिकायत मुझे कहने कि नंबर जारी करने वाला हूं। 5 दिन हो गए, नंबर जारी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो राशन में कालाबाजारी करेगा उसको जमींदोज कर दो, एक भी नहीं हुआ। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस समय पास करने के लिए ठीक है। जिन बिंदुओं को लेकर कलेक्टर, एसपी या कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं। कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही, अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो प्रशासनिक कसावट कैसे मानी जाए? सुशासन के लिए मुख्यमंत्री जी अपना दिल्ली में कार्ड जारी करते हैं तो सुशासन सीधी में पत्रकारों को अर्धनग्न करके परेशान कर देता है। तो ये सुशासन थोड़ी कहा जाएगा। जब तक मुख्यमंत्री जी का खौफ ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए, फिर जनता के बीच होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को समझ ही नहीं रही है। जो मुख्यमंत्री जी की नीतियों का जिसको क्रियान्वयन करना है वो तो ब्यूरोक्रेट है। तो सुना आपने किस तरह से आज जो है मुख्यमंत्री के एक्टिव मोड में नजर आए। कानून व्यवस्था, माफिया के खिलाफ कार्रवाई और महिला अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा आज मुख्यमंत्री ने की है। भू माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों के उपयोग की समीक्षा आज हुई। तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा आज मुख्यमंत्री ने की। कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के विषय में रणनीति पर चर्चा हुई। जलाभिषेक कार्यक्रम की समीक्षा हुई। 13 अहम बिंदुओं पर आज मुख्यमंत्री ने चर्चा की। कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आज हुआ। मनरेगा के कार्यों की समीक्षा की गई। तो लगातार जो मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर समीक्षा की है, चर्चा की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़कों के निर्माण और अन्य कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। तो योजनाओं को किस तरह से आम जनता तक पहुंचाया जाए, उन्हें किस तरह से इसका फायदा मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री ने आज की। वन भूमि एवं राजस्व भूमि संबंधी विषयों की समीक्षा भी आज हुई है। तो लगातार जो मुख्यमंत्री ने आज दिन भर किस तरह से कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की और किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की, तमाम जो योजनाएं हैं इन पर उन्होंने चर्चा की। तो समझौता समाधान योजना पर भी मुख्यमंत्री ने आज चर्चा की और सीधे उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कानून को लेकर समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मिथुन अहिरवार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही नेहा बग्गा है, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले नेहा बग्गा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार जो कॉन्फ्रेंस की है, एक के बाद उन्होंने कईयों से आज मुलाकात की, मीटिंग की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। साफ यहां पर लाउड एंड क्लियर मुख्यमंत्री नजर आए। उन्होंने साफ यहां पर किया है कि कानून व्यवस्था को लेकर समझौता नहीं किया जाएगा। क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री पहले से भी पहले और ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, मिशन मोड में आ गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से मध्य प्रदेश में सरकार है, 2003 के पहले की स्थितियां भी हमें पता है और आज की भी पता है। डाकू हुआ करते थे, नक्सल के अटैक्स हुआ करते थे और खुद कांग्रेस की सरकार के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की हत्याएं हुई हैं। साथ साथ में सिमी के आतंकवादियों को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। आपको वो दौर भी याद होगा जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में या डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। किस तरीके से डाकुओं का सफाया किया, मध्य प्रदेश में अमन शांति कायम की है, वो सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। आज भी जिस प्रकार की मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कई सारे आयामों पर चर्चा हुई है, जिसमें से जो आपराधिक गतिविधियां हैं जिस तरीके से लगातार घट रही हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। जिन जिलों को और बेहतर परफॉर्म करने की आवश्यकता है उनको भी नसीहत दी गई है। जिनने अच्छा किया है, अगर उनकी एक तरफ पीठ थपथपाई है, तो जिनके यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें नहीं हुई हैं, उनको एक समीक्षा कर उस पर अच्छे निर्णय लेने के लिए प्रयास करना चाहिए और कैसे कार्य करना चाहिए उसकी समझाइश भी दी गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार अगर केंद्र की कोई योजनाएं आ रही हैं तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से करना है, टाइम बाउंड तरीके से और क्वालिटी के साथ में, उस पर भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है। आप जानती हैं कि पिछले 3 महीने में लगभग 2300 एकड़ की जो जमीन है वो माफियाओं से खाली करवाई गई है। जो शासकीय जमीनों पर कब्जा थे उसको खाली करवाया गया, उसको ध्वस्त किया गया है। और एक बहुत अच्छा आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि ये जो जमीनें खाली करवाई जा रही हैं, इसकी कीमत लगभग 671 करोड़ रुपए की है। वहां पर गरीबों को पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश वैसे ही अग्रणी राज्यों में चल रहा है देश भर में, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण अंचल और साथ ही साथ शहरी अंचलों में गरीबों को आवास उपलब्ध करवाए हैं। वो समय भी हमने देखा है जब कमलनाथ जी की सरकार थी और उन्होंने कह दिया था कि मैचिंग ग्रांट का पैसा मिलाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और गरीबों के आवास बनाने के लिए मना कर दिया था। तो एक बहुत स्पष्ट जो है वो संदेश गया है, चाहे स्वच्छता अभियान को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हो कि प्योर हाइजीन एक्टिव एक्टिविटी अभियान जो है उसमें तेजी लाई जाए, और जिस तरीके से इंदौर के साथ साथ में अन्य जो हमारे शहर है मध्य प्रदेश के, जो लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्वच्छता अभियान में, और बाकी जिले जो हैं उनसे इंस्पिरेशन लें और उसी तरीके का काम करें। तो तमाम सारे जो आयाम हैं जो जनता तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, उस पर आज चर्चा हुई है। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो टाइम बॉन्ड क्वालिटी काम करती है, जो लेस गवर्नमेंट और मोर डेडिकेशन के साथ जो जनता के बीच में रहती है, वो अपने जो टारगेट्स हैं उसको समय रहते पूरा करेगी। चलिए, मैं मिथुन अहिरवार जी का भी रुख कर लेती हूं। और मिथुन अहिरवार जी, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर लगातार वो कामकाज कर रहे हैं, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जनता के लिए बढ़ चढ़कर वो लगातार जो निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को, चाहे कानून की बात हो, प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, नेहा जी ने एक टर्म यूज किया, लेस गवर्नमेंट। मैं तो कहूँगा यहाँ गवर्नमेंट लेस ही हमारा प्रदेश चल रहा है। हमारे प्रदेश में सरकार नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है और यही कारण है कि वो मध्य प्रदेश जिसके अधिकारियों के साथ आज बैठक हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाया था कि ये जो एसपी कलेक्टर हैं ये पैसे दे करके अपने ट्रांसफर करवाते हैं। तो वो लोग जिन्होंने रिश्वत दी हो, रिश्वत दे करके अपने ट्रांसफर करवा रहे हो, उन लोगों को तो आपको सेवा से विवर्जित करके नए लोगों को अवसर देना था, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को अवसर देना था। वो रिश्वत देने वाले अधिकारी उन अपराधियों के साथ आप लोग कॉन्फ्रेंस करके क्या संदेश देना चाहते हैं, ये भाजपा का विषय है, ये जनता को जरूर बताइएगा। वो मध्य प्रदेश जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा फोन पर लोगों से कहते हैं कि अपनी मौत से जितना डरो उतना मुझसे डरा करो। मैं रामेश्वर शर्मा विधायक बोल रहा हूं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती।
वो मध्य प्रदेश जिसके सर्किट हाउस में सरकारी संरक्षण में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, वो मध्य प्रदेश जिसमें आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, वो मध्य प्रदेश जिसमें बुजुर्गों के साथ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, वो मध्य प्रदेश जिसमें नाबालिगों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, उस मध्य प्रदेश में यदि विपक्ष के नेता कोई आवाज उठाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, अपराध को लेकर के, तो उनके ऊपर तो केस लगा दिए जाते हैं। और यदि पत्रकार अपनी आवाज को बुलंद करते हैं किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ, तो उसको निर्वस्त्र करके उसकी तस्वीरें जारी कर दी जाती हैं कि देखिए सरकार के खिलाफ अगर बोलेंगे तो इसी तरीके का आपका हश्र होगा। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की यह स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी लोकेश जांगीड़ जी कहते हैं कि मेरा तबादला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसलिए किया क्योंकि कलेक्टर जो है वो भ्रष्टाचार कर रहा था और मैं उसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रवक्ता साथी ने कहा कि मध्य प्रदेश में डकैतियां बंद हो गई हैं, डाकू खत्म हो गए हैं। कृपया करके ये जानकारी केंद्र सरकार को दे दीजिए। इस साल के एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार डाकुओं द्वारा 300 डकैतियों को अंजाम दिया गया है इसी मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर के आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उनका एक ही काम है, रोजाना सुबह खड़े होंगे और दिन रात कांग्रेस को वो अपशब्द कहने का काम करते हैं। उनके पास सरकार के द्वारा शासन प्रशासन को टाइट करने की क्या व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के तो कोई प्लान नहीं। और अब जब ये जो जर्नलिस्ट का मामला आया तो वो दतिया भाग खड़े हुए, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। ये भी मामला मीडिया के माध्यम से ही आया था, तब जाकर के दिखावटी कार्रवाई की गई है, पहले लाइन अटैच फिर बाकी सारी चीजें। तो मध्य प्रदेश जो है भारत का चौथा सबसे गरीब राज्य, भारत के तीसरे नंबर का फिसड्डी स्वास्थ्य सुविधाओं वाला राज्य, भारत का दूसरे नंबर पर बेरोजगारी में राज्य और भारत का पहले नंबर पर कुपोषण और आदिवासी अत्याचार में जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। नाबालिगों के साथ इसका जवाब मिथुन जी मैं नेहा बग्गा जी से ले लेती हूँ। नेहा बग्गा जी, सुना आपने, मिथुन जी ने कई सारे आरोप यहाँ पर लगा दिए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार कुछ करती नहीं है। देखिए, मिथुन जी शायद भूल गए या फिर मेमोरी लॉस की समस्या ये भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें याद होना चाहिए कि जिन अधिकारियों की वो चर्चा कर रहे हैं, तो ट्रांसफर अभियान जो इन्होंने चलाया था 15 माह की सरकार में, शायद जो जैसा करते हैं वैसा ही समझ में आता है, उसी का कारण मुझे ये दिखाई देता है। दूसरी बात कि कमलनाथ जी की सरकार बनते ही 15 माह के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ और महिलाओं के पोषण का पैसा, छोटे बच्चों का पोषण का पैसा जो कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार खा गई, जिसमें ईडी के छापों में कमलनाथ जी के निवास से लगाकर इनके दिल्ली के मुख्यालय तक जिसके लिंक मिले, शायद मिथुन जी उसको भूल गए। मिथुन जी जब दलित आदिवासियों की बात करते हैं तो मुझे याद दिलाने का मन होता है कि सागर के उस भाई को आप याद करिए जिसको जला दिया था कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने, और आपकी सरकार ने मुंह बंद करके सिर्फ इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि आप तुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। आप जब महिलाओं के अपराधों की बात करते हैं तो आपको याद दिलाना आवश्यक है कि जो परंपरा आपने देश में चालू की थी, नैना साहनी से लेकर सुकन्या देवी की, उसको समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, केंद्र में और राज्य में आके। आपको ये भी याद दिलाने की आवश्यकता है कि मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल ने, जिसने आपकी ही पार्टी की पदाधिकारी के साथ रेप किया और वो लड़की घूमती रही दर दर, तो अगर उसको न्याय दिलवाने का काम किया है, अपराधी को जेल के पीछे भेजने का काम किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्योंकि नेशनल और रीजनल मीडिया के सवाल पूछने पर प्रियंका गांधी को सुनाई देना बंद हो गया था और उन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया। तो जो सिलेक्टिविज्म और वल्चर पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करती है, मुझे लगता है कि जब प्रदेश की हित की बात होती है तो वहां पर एकजुट होना चाहिए। पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं। और मैं मिथुन जी की तो जानकारी के लिए उनकी जो 15 माह की सरकार है और उसके बाद जो अभी हमारी 15 माह की सरकार बनी है उसके आंकड़े भी लेके बैठी हूँ कि जब भाजपा की सरकार अभी आई है अप्रैल 20 से जून 21 तक, और जब कांग्रेस की सरकार जनवरी 19 से मार्च 20 तक थी, तो अपराध बलात्कार जो कांग्रेस की सरकारों के समय हुए हैं वो लगभग 6000 के केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4805, महिलाओं का अपहरण 7212 कांग्रेस की सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध की श्रेणी कम होकर 5744 हुई है। दहेज प्रताड़ना के प्रकरण वो भी कांग्रेस के समय के ज्यादा है, 4955, 4738 भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि अपराधों पे काबू करने के लिए
भारतीय जनता पार्टी जहां पर फोर्स काम कर रही है वो अलग है, पर लगातार काउंसलिंग करना, मुख्यमंत्री जी का कनेक्ट रहना बेटियों के साथ में, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मिथुन जी, नेहा बग्गा जी ने तो सारे आंकड़े गिना दिए हैं, अब आप क्या कहेंगे इन आंकड़ों पे? देखिए, नेहा बग्गा जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो बीजेपी कार्यालय से आंकड़े जारी होते हैं उनके आधार पे फैसले नहीं करना चाहिए। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो आंकड़े जारी करता है, जिसके तहत कमलनाथ जी की सरकार में 54% कम बलात्कार के केसेस हुए थे, आपकी सरकार ने लिख करके दिया है। कृपया करके ये जानकारी नरेंद्र मोदी जी को भेज दीजिए। तो आपकी तो मेमोरी है, उसमें मैं ये बात कॉल कराना पार्टी के आपने जवाब, ये जितने अधिकारी पैसे लेकर के ट्रांसफर कर देते थे, आपके आरोप है, आप यदि याद हो कोई आरोप पर कार्रवाई करती हुई लोगों के खिलाफ ये भ्रष्टाचार का मामला दर्ज, ये ब्राइबर्स हैं, रिश्वत देना और देना दोनों अपराध हैं। इन 6 मंत्रियों पर सबसे ज्यादा आपने पैसे लेकर के ट्रांसफर कराने के अपराध के आरोप लगाए थे। वो 6 मंत्री आज आप सरकार में मंत्री, उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई? जब भाजपा में कांग्रेस में थे तो आपको अपराधी नजर आते थे। कमलनाथ जी के घर से करोड़ों रुपए मिल गए। अरे ये तो बताइए, कमलनाथ जी खुले कैसे बैठे हुए हैं, खुले कैसे घूम रहे हैं, जनता की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? क्या कमलनाथ जी से नरेंद्र मोदी जी ने रिश्वत ले ली है जो उनको जेल के पीछे आप लोग नहीं भेज पा रहे हैं? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता तीरथ सिंह रावत ने अगर बैरसिया में एक दलित समाज के व्यक्ति को जिंदा जला दिया था, तो उस समय आपको याद नहीं आया कि कानून व्यवस्था क्या होती? मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार, आंकड़ा सुन लीजिए, 2875 केवल बलात्कार हुए, आपकी सरकारों में 6000 बलात्कार हुए। लगातार 3 साल आप बलात्कारों के मामले में नंबर 1 है, हैट्रिक आपने बनाई है। आज भी नाबालिगों से सबसे ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ये आंकड़े, कृपया करके इन आंकड़ों को पढ़ लीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष में 3 महिलाओं के साथ पकड़ाते हैं तो उस मामले को आप दबा देते हैं, और सिलेक्टिविज्म के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन लोगों को जो दुश्मनी होती है, केवल उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यही कारण है मध्य प्रदेश में माफिया और बलात्कार खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बलात्कार होते हैं। उन मामलों को गिना क्या है क्या आपने आंकड़े में? आपका ये कहना है कि हम लोग तो दुष्कर्मी हैं, उनके भवनों को गिरा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का वो प्रदेश कार्यालय है जिसमें 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, जिनको आपने गायब करवा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय दीनदयाल परिसर कब आप लोग गिरवाने वाले, कब बुलडोजर चलवाने वाले हैं? कृपया करके इसका जवाब दे दीजिएगा। मध्य प्रदेश की आज स्थिति ये है कि गरीबों के मकान ढहाए जा रहे हैं, और मानसी सोनी जैसे प्रकरणों को भूल के हमारी पार्टी से जुड़े हुए झूठे प्रकरण आप लोग याद दिला रहे हैं। मध्य प्रदेश में यदि आपको थोड़ी सी भी शर्म है आपकी सरकार को, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो लोगों को डराते हैं। आपके विधानसभा के अध्यक्ष के बेटे। चलिए ठीक है मिथुन जी, ठीक है, मैं नेहा बग्गा जी से भी बातचीत कर लेती हूँ, नेहा बग्गा जी से भी उनका जवाब जान लेती हूँ कि नेहा बग्गा जी, यहाँ पर मिथुन जी का ही कहना है कि कार्रवाई नहीं होती है, क्या ऐसा होता है बीजेपी सरकार में? देखिए मिथुन जी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ज्ञानवान प्रवक्ता हैं, इसीलिए एक मैं रिक्वेस्ट उनसे करना चाहूंगी कि कम से कम किसी के कार्यालय पर इस तरीके के राजनीतिक प्रेरणा लेते हुए आरोप नहीं लगाने चाहिए कि कार्यालय के अंदर किसी का रेप हो गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, रेप की घटना बहुत गंभीर घटना होती है। तो कम से कम रेप शब्द जब किसी लड़की या महिला के साथ जोड़ा जाता है तो उसे थोड़ा सा गंभीरता के साथ लेना चाहिए, और उस पर से जब आप किसी कार्यालय को जोड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। नंबर 2 कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में लगातार हर महीने माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें अपराधों के साथ साथ जो गरीब जनता है जिनके लिए जनहित की योजनाएं प्रदेश सरकार ने चलाई हुई है और केंद्र सरकार ने चलाई हुई है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। मैंने उदाहरण के तौर पे आपको कहा कि अगर भूमाफिया की कोई जो संपत्ति है उसको ध्वस्त किया जा रहा है तो उसे पट्टे के तौर पर गरीब को देने की योजना बनाई जा रही है। आज इस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अगर किसी को अपना आवास बनाना है गरीब को, तो इनोवेशन ढूंढे जाएं कि उनको रेट किस तरीके से उपलब्ध कराई जा सकती है जिसमें उनका किसी प्रकार का कोई गरीबों का कोई खर्चा ना लगे। आपने खुद अपने पैकेज में दिखाया था, मैं उसको दोहरा देती हूँ कि कैसे किसानी जो है वो लाभ का धंधा बने।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार काम कर रही है, उस पे लगातार फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जैविक खेती की ओर कैसे युवा आकर्षण महसूस करे, उसके ऊपर लगातार फोकस किया गया है। और जहां तक है अपराधों की बात, तो ये हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि अगर कोई इस प्रकार का पनप रहा था तो आज वो समाप्त हो रहा है, या वो मध्य प्रदेश से बाहर जाना चुन रहा है, और अगर मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जा रहा तो खुद ब खुद उसे नष्ट करने का काम भाजपा की शिवराज जी की सरकार कर रही है। जिस आपने, चाहे वो रीवा के वो मौलाना साहब हो जिन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और देश के टुकड़ों के लिए किया था, या फिर वो गेस्ट हाउस वाला व्यक्ति, उसकी संपत्ति को गिराने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये स्पष्ट दिखाता है कि व्यक्ति कोई भी हो, कहीं से भी हो, उसे बख्शा नहीं जाता। यहाँ डबल स्टैंडर्ड या वल्चर पॉलिटिक्स नहीं चलती है कि मुरली मोरवाल पे कुछ नहीं बोलेंगे, करण मोरवाल पे, कपिल सिब्बल और आपके बड़े विवेक तन्खा जैसे लोग जो है वो मैं करना चाहूंगी। कईयों से मुलाकात की, मीटिंग की, और ऐसे में जो है लगातार मुख्यमंत्री मिशन मोड में नजर आ रहे। देखना यह है कि जिस तरह से उन्होंने निर्देश दिए, आगे किस तरह से ये जो योजनाएं हैं किस तरह से आम आदमी तक पहुंचती है। इसी के साथ फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।